हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके ब्लाउज की फ़िटिंग परफेक्ट नहीं आ रही है? तो आपको बस इन छोटी बातों को ध्यान में रखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे आप भी अपने ब्लाउज में एकदम परफेक्ट फ़िटिंग पा सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज की परफेक्ट फ़िटिंग का बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी अटैच नहीं करी है, तो हम यहाँ पर कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम बराबरी से रखकर चेक कर लेंगे पहले। अब हमें इसमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच की कमर पट्टी कट करी है। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अब हमें कमर पट्टी को दूसरी तरफ पलटते हुए इस पर टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने से हमारी कमर पट्टी अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाएगी। अब हमें इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और अब हम इस पर स्टिच लगा देंगे। तो हमारी कमर पट्टी एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगी। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। अब हमें दोनों पार्ट को बराबरी से चेक कर लेना है कि दोनों पार्ट हमारे बराबर है या नहीं। इस तरीके से हमें बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रख देना है। अब हम इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। आपको दोनों तरफ बराबर मार्जिन रखते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है। अगर आप बराबर मार्जिन रखकर शोल्डर जॉइंट नहीं करते तो आपका कोई सा पार्ट बड़ा छोटा निकल सकता है। तो इस तरीके से हमारी शोल्डर यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें दोनों पार्ट को एक दूसरे के बराबर रखकर चेक कर लेना है कि कोई सा पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं निकल रहा है। अगर कोई सा पार्ट हमारा एक्स्ट्रा निकलता है तो हम उसको छाँट कर बराबर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आर्म होल के यहाँ से इसको छाँट कर बराबर कर रही हूँ। दूसरी तरफ भी हमें चेक कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ से भी हमारा पार्ट थोड़ा बड़ा निकल रहा है तो यहाँ से भी मैं इसको छाँट कर बराबर कर लूँगी। इसी तरीके से हमें कमर के यहाँ से भी बराबर कर लेना है जो भी पार्ट हमारा एक्स्ट्रा निकलता है। तो हमारा ब्लाउज यहाँ पर चारों तरफ से बराबर हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्लीव्स में गहराई के पार्ट को आपको फ्रंट पार्ट की तरफ ही अटैच करना है। शोल्डर जॉइंट का हमारा जो मार्जिन होता है उसको हमें बैक पार्ट की तरफ टर्न करके रखना होता है। तो इस तरीके से हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो आपको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव को जॉइंट करना है। आपको ध्यान रखना है कि स्लीव जॉइंट करते समय आपका जो मार्जिन होता है सब तरफ से आपको बराबर लेना है। अगर आप बराबर मार्जिन नहीं लेते हैं तो फिर आर्म होल के यहाँ से हमारे चारों जॉइंट जो है बराबर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए और सब तरफ से हमें मार्जिन को एकदम बराबर रखते हुए स्लीव को अटैच कर लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी स्लीव को जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। आपको बराबर मार्जिन रखते हुए स्लीव को अटैच करना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और सब तरफ से हम इसको बराबर करके इस तरीके से पिन से अटैच कर लेंगे। अब हमें इस पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद हम इसको सब तरफ से बराबर कर लेंगे और बराबर करके हम रख लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी है यहाँ पर 28 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर कमर की मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे।
तो चेस्ट हमारी है यहाँ पर 33 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा 8.25 इंच। तो हमें यहाँ पर 8.25 इंच पर मार्क करना है। अब हम शोल्डर जॉइंट के यहीं से आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे इस तरीके से। तो हमारा आर्म होल है यहाँ पर 7 इंच, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से 7 इंच पर मार्क कर देना है। अब हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज में मैंने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन रखा था, तो 1/2 इंच हमारा सीधी तरफ से सिलाई लगाने में चला गया है। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी फिटिंग की लाइन यहाँ पर एकदम सीधी आ रही है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर भी हम सीधी लाइन बना देंगे इस तरीके से। अब हमें बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। आपको ध्यान रखना है कि स्लीव जॉइंट का आपका जो मार्जिन होता है उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज की फिटिंग यहाँ पर एकदम परफेक्ट आ रही है। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट फिटिंग हमारे ब्लाउज की आई है। यहाँ पर आर्म होल के यहाँ से भी हमारे चारों जॉइंट एकदम बराबर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ब्लाउज में फिटिंग लगाना स्टेप बाय स्टेप सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर हर दिन नए ब्लाउज डिज़ाइंस, कटिंग, स्टिचिंग और यूज़फुल टेलरिंग टिप्स लेकर आती हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।